नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोस्कोपी, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम बात करने जा रहे हैं बोन फ्रैक्चर्स के बारे में, हड्डियों का टूटना, जिसको हम कॉमनली फ्रैक्चर्स बोलते हैं। ये होती क्यों हैं और क्या क्या सिम्टम हैं और कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे। होती क्यों हैं, सबसे पहले जो कॉमनली फ्रैक्चर्स होते हैं, या तो गिरने की वजह से या चोट लगने की वजह से या फिर कोई एक्सीडेंट होने की वजह से फ्रैक्चर हो सकते हैं। अगर बिना एक्सीडेंट के, बिना गिरे हुए फ्रैक्चर हो रहा है तो वो किसी ना किसी कारण से हड्डी में कोई कमजोरी रही होगी, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकते हैं। फ्रैक्चर्स कई तरह के हो सकते हैं, फ्रैक्चर पैटर्न के हिसाब से होते हैं। जैसे मान लो सिंपल फ्रैक्चर है, जैसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है तो हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा पीसीज हो गए हैं हड्डी के तो उसको कम्युनेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। या फिर अगर ओब्लिक फ्रैक्चर है या स्पाइरल फ्रैक्चर है तो ये कुछ तरह के पैटर्न होते हैं। अब फ्रैक्चर कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, मतलब पूरा फ्रैक्चर भी हो सकता है, आधा फ्रैक्चर भी हो सकता है। जो आधा फ्रैक्चर है हम उसको आम भाषा में हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं, और जो पूरा फ्रैक्चर है उसको कंप्लीटली डिस्प्लेस फ्रैक्चर बोलते हैं। अब दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है, ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ट्रीट करते हैं इसको। अब किसी चीज़ को, मान लो किसी को चोट लगी है तो वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको मालूम चलेगा कि फ्रैक्चर है या नहीं है। सबसे पहले वहाँ पे उसको असहनीय दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, चलने फिरने में असमर्थ होगा, और पाँव या हाथ जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है वो हिलने लग जाएगा, कंट्रोल नहीं रहेगा उसके ऊपर। अब आपको इस सिचुएशन में करना क्या है, आपके आसपास मान लो किसी को चोट लगी है या कुछ भी फ्रैक्चर हुआ है तो आप सबसे पहले उसको स्टेबलाइज करें, इमोबिलाइज करें उस पार्ट को। मान लो हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो एक कार्डबोर्ड लेके हम बैंडेज से उसको बांध सकते हैं घर में, जिससे वो हिलेगा नहीं और पेशेंट को दर्द नहीं होगा। और इमीडिएटली इमरजेंसी में डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर अब डॉक्टर इसको जांचने के लिए क्या करेंगे, एक्सरे करवा के देखते हैं, या सीटी स्कैन एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी करवा के देखते हैं। अगर एक्सरे में फ्रैक्चर निकलता है तो उसको ट्रीट किया जाता है। इलाज के लिए या तो प्लास्टर से होता है या फिर ऑपरेशन होता है। प्लास्टर किन किन फ्रैक्चर्स में पॉसिबल है, जो फ्रैक्चर हल्के फुल्के हैं या आधे फ्रैक्चर हैं या कंप्लीट नहीं हैं, या सिर्फ बोन में ब्रूज आया है, मतलब बोन में हड्डी में चोट आई है लेकिन फ्रैक्चर नहीं है, उसको हम प्लास्टर से ठीक कर सकते हैं। प्लास्टर आमतौर पे 1 महीने के आसपास का रहता है। अगर फ्रैक्चर पूरी तरह से डिस्प्लेस हो गया है, पूरी तरह हड्डियां दूर दूर हो गई हैं, असहनीय दर्द है, तो उसको हम ऑपरेशन से ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन में हम या तो उसको अंदर से रॉड या प्लेट लगाते हैं, या फिर अगर बाहर से उसको पिन से फिक्स करके ये भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस तरह का है, खुला घाव है या नहीं है, ओपन चोट है नहीं है, उस पर डिपेंड करता है फ्रैक्चर को कैसे फिक्स करना चाहिए। फ्रैक्चर, अब फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए मान लो ऑपरेशन हो गया है या प्लास्टर हो गया है, अब उसकी देखभाल कैसे करनी है हमें। प्लास्टर लगे हुए हाथ को हमेशा उंगलियां चलाते रहें, जिससे उसमें स्वेलिंग नहीं आएगी और वो जल्दी ठीक होगा। अगर आप उसको लटकाना नहीं है, उसमें स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए, और उसमें अगर असहनीय दर्द हो, मान लो मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका फ्रैक्चर के बाद ऑपरेशन हुआ है तो जो भी डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं आपको कि उस पर वजन देना है, नहीं देना है, उसको कैसे मूव करना है, कितना मूव करना है, कितना हिलाना है, वो सब आपको डॉक्टर से पूछ के ही फॉलो करना चाहिए। आमतौर पे फ्रैक्चर जुड़ने में 1 से 3 महीने लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस पार्ट का है और उस हिसाब से वो जुड़ेगा। फ्रैक्चर के टाइम पे अपने को सबसे इम्पोर्टेंट डाइट और फिजियोथेरेपी का ज़रूर ध्यान रखना है। डाइट हमेशा बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी रिच हो, जिससे हम अच्छे से अपनी बैलेंस डाइट से हड्डियाँ मजबूत करने की दवाइयाँ और साथ में ये ले सकें। और फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, ताकि कोई जोड़ जाम नहीं हो और अपने फ्रैक्चर जुड़ने के बाद भी हम डिसेबल नहीं हो, अपंग नहीं हो। ये सब हम बातें हमें ज़रूर ध्यान रखनी है फ्रैक्चर्स के बारे में।